You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्ले अलैहि। आयात आपके सामने मौजूद है, मेरे साथ मिलके पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तबर्रअल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना तबऊ वरअवुल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब वक़ालल्लज़ीना नत्तबऊ लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीना मिनन नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समात फरमाइए। अल्लाह रब्बुल जलाल अपनी लारेब कलाम में इरशाद फरमाते हैं कि जिन लोगों की दुनिया में पैरवी की गई थी, जब वो आखिरत में पैरवी करने वालों से बरी ज़िम्मा हो जाएंगे और अज़ाब को देख लेंगे और इनके तमाम वसाइल मुनक़ते हो जाएंगे और इनकी पैरवी करने वाले कहेंगे काश हमारे लिए दुनिया में लौटना मुमकिन होता तो हम इनसे इसी तरह बरी ज़िम्मा हो जाते जिस तरह ये हमसे आज बरी ज़िम्मा हो गए हैं। इसी तरह अल्लाह ताला उनके अमाल को बाइस हसरत बनाकर उन्हें दिखाएगा। वो नारे जहन्नुम से हरगिज़ निकलने वाले नहीं हैं। ये इन आयात का तर्जुमा है। मैं आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। ये लफ्ज़ी तर्जुमा है कि दुनिया में रहते हुए कोई वडेरा, कोई सरदार, कोई शैतान परस्त इंसान अपने किसी चेले को ये कहे कि मैं जिस रास्ते पर हूँ ये रास्ता हक पर है, और वो जो चेला है दुनिया के रहने वाला कोई भी है वो उसके बताए हुए रास्ते पर चले, इसने जो कहा है ये सच है, हालांकि वो रास्ता गलत है। क़यामत का दिन मैदान हशर में जब ये कहा जाएगा कि तुम्हारे जो हज़रत साहब तुम्हें रास्ता बताते थे ये टोटली गलत था, वो कहेगा अपने बड़े को कि जनाब हमने आपकी पैरवी की थी, अब आप हमसे दामन क्यों बचा रहे हैं? वो कहता है अपनी मर्जी से की थी, मैंने कौन सा तुम्हें फोर्स किया था। वो कहेगा बरी ज़िम्मा हूँ, मुझे अपनी फिक्र पड़ी हुई है, अपना हिसाब दूंगा। तो जो दुनिया में उसके पैरवी करने वाले होंगे कहेंगे काश अल्लाह हमें वापस दुनिया में लौटा दे, हम जाकर दुनिया में इसका इनकार करेंगे। समझ आ गई आप लोगों को? ये इसका तर्जुमा है कि वो वहां पर इनकार कर देंगे कि हमने तो नहीं ना तुम्हें कहा था, हालांकि दुनिया में वो कहते हैं हमारे रास्ते पर चलो। यहूद हैं, नसारा हैं, मुश्रिकीन हैं या मुसलमानों के अंदर जो बातिल रस्तों पर चलने वाले हैं, शैतानी रस्तों पर चलने वाले हैं, ये चाहते हैं कि हमारे साथ तादाद में इजाफा हो जाए और हमारे गलत रास्ते में हमारे साथ प्रोपोगंडे में हमारे साथ कोई शामिल हो जाए। तो बरोज़ महशर जब सारा पिंडोरा बॉक्स खोला जाएगा, सामने रखा जाएगा कि तुम तो गलत कार्यों में मुब्तला रहे, गलत रास्ते पर चलते रहे, तो वो जाकर अपने बड़े को पकड़ेंगे कि तुम्हारे कहने पर हम चले थे। वो कहेगा मुझे अपनी पड़ी हुई है, जाओ अपना काम करो। तो ये उस वक्त कहेंगे काश हमारे लिए दुनिया में लौटना मुमकिन होता, हम इनका इनकार करते। अब हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो तफसीरें बयान की हैं कि काफिरों को जन्नत दिखाई जाएगी, काफिरों को जन्नत दिखाई जाएगी और जन्नत में उनके मकानात भी दिखाए जाएंगे। काफिरों को जन्नत
और मकानात। अब अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमाएगा, अगर तुम मेरी अताअत कर लेते तो ये घर तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने मेरी अताअत नहीं ना की, मैंने ये सारे घर मुसलमानों में तकसीम कर दिए हैं। वो काफिर कहेंगे, काश हम दोबारा जाकर अच्छे काम कर लेते। नदामत में मुब्तला हो जाएंगे और हसरत से उन घरों को देखते होंगे, काश अच्छे काम कर लेते तो ये घर हमें मिल जाते। फिर फरमाया दूसरी तफसीर इसकी ये है, काफिरों को अल्लाह ताला बुरे अमाल दिखाएगा और कहेगा ये तुम्हारे बुरे अमाल है। इस वक्त तो मैं आप हम सारे जो भी काम करें ना, मैं भी करूं आप भी करें, हर बंदा कहता है मैं ठीक हूं। आज तक किसी ने खुद को गलत नहीं कहा। ये आप सोसाइटी में, आप माशरे में फिरते रहते हैं, आप देखें दो बंदे बात कर रहे होंगे, हर बंदा अपनी की हुई बात में अच्छी दलील देगा और कहेगा मैं सही हूं। कभी कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं गलत हूं। और जिसको कभी तीसरा बंदा गलत कह ले, वो उससे कहेगा मैं तुझे देखना पसंद नहीं करता, मुझे गलत कह रहा है। तो पता ये चला इस दुनिया में अच्छे बुरे काम करने वाले सारे ही सही हैं। जो हमारा ये लुबे लबाब बयान करो सारे फिर ठीक है, तो गलत कौन है? फरमाया बरोज़े महशर इन्हें दिखाया जाएगा, हजरत साहब आप गलत थे, आपने मुनाफिकत की है, आपने गिबत की है, ये चुगलखोरी आपकी थी, आप इसको बढ़ा चढ़ा कर बयान करते थे, ये सारे करतूत आपके हैं। नदामत से वो सर पकड़ लेंगे, काश हम ये बुरे काम क्यों करते, हम अच्छे अमाल करते रहते। मैंने पहले भी अर्ज की थी कि एक सजदा है ना, इसे बंदा बड़ा आम सा समझता है कि तो एक सजदा है, तस्बीहात पढ़ी नहीं पढ़ी, इसका तरीका आता है नहीं आता, हम इसको बड़ा छोटा समझ लेते हैं। कोई भी नेकी के काम हो हम इन्हें हल्का ले लेते हैं। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में मौजूद अगर किसी से पूछा जाए तुम्हारी असरत क्या है, वो कहेंगे कि अब आकर पता चलता है कि एक सजदे की कीमत क्या है। अल्लाह ताला एक मौका दे दे, बस एक सजदा जाकर करना चाहते हैं। ओ भाई, दुनिया में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जो एक रेशो निकाली गई है एज उम्र की, वो 60 के और 70 के दरमियान में है। इतनी उम्र, पहले उम्र तो 500 साल 600 साल इतनी नहीं है, इसकी रेशो ही है 60-70 साल इतनी है। तो 60-70 साल में जिसे सजदे करने की अल्लाह ने तौफीक दी है, वो इसी में सजदे कर लें, ताकि वहाँ जाकर तड़पना ना पड़े कि मालिक एक सजदे के लिए वापस भेज दे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान हकीम समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आमीन।